हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारा सीटी का मेरा जो है लॉजिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया, एंड उसके बाद ये मेरा थर्ड टॉपिक है, दैट इज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके साथ साथ आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक भी कवर हो चुका है, तो एक बार अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो जाके देख लेना। सारे टॉपिक स्लोली जाके कवर करो ताकि आपको बाद में बहुत बेनिफिशियल रहे, बिकॉज ये वन शॉट आपको जा रहे हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है एज वेल एज आपके पास पीवाईक्यूज, जो हमारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं वो भी है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली किस लेवल का एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री परफॉर्म करते हैं, प्लीज मेक श्योर आपके फॉर्मूलाज आर डन वेरी 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 मच, लाइक आपको पता होना चाहिए हमें ये फॉर्मूला कब यूज करना है एंड बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स कब यूज करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, यानी कि जब हमें पता है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम रेशियोज के फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, बट उसका जब हम एक्सटेंड करते हैं, हम जब उसके एंगल्स कंसिडर करने लगते हैं इन द रेडियन फॉर्म, तब हम क्या करते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बहुत बार आप सभी ने पढ़ी है ये सारी चीजें। कोई भी आप इक्वेशन लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्मिनोलॉजी से उसके ऊपर बेस, अगर आपने नॉर्मल सा फॉर्मूला भी लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट, तो ये भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, राइट। कोई भी इक्वेशन आप लिखो जिसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी होती है। और उसके बाद सोल्यूशन और रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, दो वैल्यूज मिलते हैं, दो सोल्यूशन मिलते हैं कि हाँ बाबा ये x की वैल्यू है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम वही चीज है, ये भी सोल्यूशन मतलब क्या है, वैल्यूज आती है आपके पास कि उस पर्टिकुलर उसके रूट्स आएंगे, उसके वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास कि वो सब्स्टिट्यूट करोगे उधर तो आपको करेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। उसके बाद प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन, ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ज्यादा बार आपको पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज बेस्ड अपॉन दिस टू, चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक लो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लो। ओके, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी को आने ही चाहिए। अब ये प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, ये एक कहते हैं ना लीस्ट वैल्यू होगी हमारे एंगल की जो सेटिस्फाई करेगी कंप्लीटली हमारे इक्वेशन को। जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसके अंदर जो थीटा होगा ना, थीटा एंगल को हम थीटा ही बोलेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसकी को जो सेटिस्फाई करेगी वो पर्टिकुलर इक्वेशन को, उसे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब ये जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है इसका एक टेबल टाइप ऑफ जनरेट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। ओके, तो वो हम देखते हैं आगे। उसके बाद है हमारे पास जनरल सोल्यूशन। व्हाट इज दिस जनरल सोल्यूशन? ये हम जनरलाइज्ड वे में एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने की जब कोशिश करते हैं, जब वो n जनरलाइज्ड अगर मैं कहूँ तो nth वैल्यू जब हम निकालते हैं nth, तो वो क्या हो जाता है हमारा जर्नलाइज्ड, कि हाँ बाबा ये मेरा एक का है तो मेरे nth के लिए ये वैल्यू होगी। उस प्रकार से वो जर्नलाइज्ड इक्वेशन सोल्यूशन हमारा जाता है। अब जब हम प्रिंसिपल सोल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में हर एक वैल्यू, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और फिर उसके बाद कॉट, राइट। हमें पता होना चाहिए इनका रिलेशनशिप, इनके वैल्यूज क्या होते हैं। जब हम साइन का जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, उसके बाद √3/2 होता है एंड 1 होता है। जब हम कॉस के लिए आते हैं देन इट गोस जस्ट उल्टा, इस प्रकार से आ जाता है हमारा 1/2 एंड 0, राइट, मेरा 1/2 है। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होती है। 30 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। अब इतनी चीजें तो पता है, लेकिन व्हाट इफ आई वांट आंसर फॉर माइनस ऑफ, जैसे कि साइन है मेरे पास लेकिन एंगल कौन सी है, -1/√2, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं उसे देखना पड़ेगा। जब हम ट्रिगो करते हैं तो एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, ये हमारा जैसे कि नॉर्मल सा जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बनाते हैं, तो इसके अंदर एक पेपर भी आपने दे दिया है तो आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे अलग अलग चीजें से बोलते हैं। हम जब थे तो वी यूज्ड टू कॉल ऑल सॉसर टी कप, इस प्रकार से ऑल मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दैट इज इन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ऑल सॉसर टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। इधर कप्स का क्या आएगा हमारे पास, कॉस एंड सेक, ये एंगल्स यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये एक चीज याद रख ली, ऑल सॉसर टी कप्स। उसके बाद जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, आपके पास घड़ी होगी, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, इस
प्रकार से अगर आप मूव कर रहे हो, लेट मी चेंज द पेन, इस प्रकार से अगर आप मूव कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यूज होती है ना, मैं कह रही हूँ बस इतना याद रखना, वैल्यूज क्या होती है, प्लस होती जाती है। क्या होती है, प्लस होती जाती है, ठीक है। और जब हम क्लॉकवाइज मूव होने लगते हैं ना, हमारा जैसे क्लॉक मूव करता है तो वो हो जाता है नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, देखो यहां से ये मेरा 2 पाई है और 0 जो लेना है ये π/2 है। अब मुझे अगर 2 पाई पे हो, आई वॉन्ट टू गो टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली आई विल एड 2 पाई प्लस थीटा, प्लस कर रही हूँ। अगेन आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम π/2 टू सेकेंड क्वाड्रेंट, जो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, अगेन व्हाट आई विल डू, π/2 प्लस कर दोगे। फिर उसके बाद मैं पाई पे हूं, ये मेरा पाई है, मैं पाई पे हूं, आई वॉन्ट टू मूव टू थर्ड क्वाड्रेंट, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, व्हाट आई विल डू, अगेन मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, आई विल डू पाई प्लस थीटा, राइट। यानी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर गोइंग टू एड, ओके। जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे हमारा क्लॉक मूव करता है, इस प्रकार से अगर आप मूव कर रहे हो, गो ऑलवेज विथ नेगेटिव। दैट मीन्स अगर मुझे 2 पाई पे हूं मैं, आई एम ऑन 2 पाई, मुझे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ डाउनवर्ड्स, इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस कर दोगे थीटा को, 2 पाई माइनस थीटा, गो विथ माइनस साइन। अगर मैं 3 पाई/2 पे हूं, दिस इज 3 पाई/2, राइट, आई वांट टू मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वाड्रेंट, मुझे इस एंगल में मूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट डू 3 पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद आई एम ऑन पाई, आई वांट टू मूव टू सेकंड क्वाड्रेंट, ऊपर जाना है मुझे, what I will do is I will just do पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और उसके बाद अगर थोड़ी और अच्छे से कहूं तो बेसिकली तो इतना ही, उसके बाद यहाँ पे जब वैल्यूज निकालेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सॉरी। तो इतनी चीजें हो गई। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमें याद रखना है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में हमारा जाता है सॉसेज, दैट इज साइन एंड कोसेक, फिर यहाँ पे टैन एंड कॉट, फिर यहाँ पे क्या जाता है, कॉस एंड सेक। उसके बाद जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जस्ट रिमेंबर दैट वी नीड टू एड व्हाटएवर वी वांट टू मूव, हमें जो भी क्वाड्रेंट में जाना है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट चीज, हमें अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो व्हाट विल डू इज हम माइनस करते जाएंगे, धीरे धीरे माइनस करते जाएंगे एंड विल गेट आवर आंसर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, जब हम π/2 लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें ट्रिगर चेंज करना पड़ता है, वो चीज तो यहाँ पे मत करो, जस्ट लेट इट गो लाइक दैट। चलिए यहाँ पे आ जाओ। अब हम चल रहे हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए। हमारे पास नॉर्मल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हम क्या निकालेंगे, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल, सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल। साइन x इज इक्वल्स टू π/2, x क्या है हमारा, एंगल, थीटा लिखो, x लिखो, इट्स ऑल गुड, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो हमारा एंगल है। अगर मैं साइन 1/2 कह रही हूँ, साइन 1/2 अगर मैं कह रही हूँ, तो कहाँ पे आ रहा है मेरा साइन 1/2, π/6 पे आ रहा है, राइट। तो हमारा जो ये π/6 है, एक ये आंसर हो गया, π/6 मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके। एक तो π/6 हमें मिल गया यहां से, बट एक और क्वाड्रेंट है जहां पे हमारी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जस्ट लुक एट दिस, ऑल साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे मूव कैसे करोगे, लेट अस डू π/2, इफ यू वांट π/2 नहीं, हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/6 कर दो, क्या करोगे, पाई माइनस π/6, व्हाट इज पाई माइनस π/6, 5π/6, यानी कि एक और मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5π/6। नाउ यू माइट बी थिंकिंग हम यहां से क्यों नहीं गए, दैट इज π/2, मतलब अगर मैं यहां से मूव कर रही हूँ, π/2 प्लस π/6, सिंपल लॉजिक, π/2 है, whenever there is π/2, जो जस्ट कहा चेंज हो जाता है ना हमारा, जैसे कि π/2 जैसे ही अपीयर होता है तो चेंज हो जाना है, वी डोंट नीड दैट थिंग, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, cos π/6 हो जाएगा। डू वी नीड, वी आर गोइंग टू फाइंड साइन पाई, हमें साइन निकालना है ना, तो उसके हिसाब से हमें मूव करना पड़ता है। तो व्हाट विल टेक इज 5π/6। लेट अस मूव अहेड। साइन x इज इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो 1/√2 हमारा ये साइन है, ये कॉस है, ये हमारा 1/√2 किधर है, 45, दैट इज π/4 पे। तो हमारा एक सोल्यूशन हो गया π/4, ठीक है। नेक्स्ट पाई माइनस π/4, अगेन वी नीड टू मूव इन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड आंसर भी होगा हमारे पास, दैट विल बी पाई माइनस π/4, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3π/4,
3π/4। अगेन सेम क्वेश्चन, हम ऐसे क्यों नहीं आ रहे, तो π/2 प्लस π/4 हो जाएगा, राइट। अगेन π/2 है तो क्या होगा, साइन विल चेंज टू cos π/4, वैल्यू चेंज हो जाएगी। वी डोंट नीड दैट थिंग, कॉस का नहीं हम कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद साइन। तो हमें ये एक मिल गया। उसके बाद चलो साइन x इज इक्वल्स टू √3/2। √3/2 कहाँ पे है, π/6, दैट इज आर 60 डिग्री, राइट। उसके अलावा क्या बनेगा, π माइनस π/3, इसका मतलब 2π/3, राइट। तो ये कुछ आंसर्स है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे। अगर समझ लो, आई एम टेलिंग यू कि मुझे ये साइन है, राइट, साइन का रेसिप्रोकल अगर कर दोगे तो कोसेक मिलता है हमें, 1 कोसेक क्या होता है, साइन होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर दोगे, आप इसको उल्टा कर दोगे तो कोसेक क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 साइन है तो कोसेक क्या होगा, 2, उल्टा, एकदम उल्टा हमारे पास कोसेक क्या हो जाएगा, 2। भले वैल्यू चेंज हुई है लेकिन एंगल तो वही रहना है, एंगल में तो कोई फर्क नहीं होना है। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे कोसेक x इज इक्वल टू 2 दिया, फिर भी उसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या बनेगी, वही बनेगी। यहाँ पे अगर मैंने कोसेक x इज इक्वल टू √2 दिया होता, राइट, यहाँ पे क्या दूंगी, कोसेक x इज इक्वल टू 2/√3, रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी से। अब इसके अलावा अगर समझ लो नेगेटिव वाला मैंने आपको दिया, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया। अगर समझ लो साइन x इज इक्वल टू -1/2 दिया मैंने, -1/2, अब वहां पे प्लस था तो एंगल्स देख ले, माइनस होगा तब क्या होगा, अगेन यहाँ पे हमारा साइन है, टैन है, कॉस है और ऑल, इस प्रकार से मैंने लिखा, ऑल सोसाइटी का, ठीक है। अब साइन जो है नेगेटिव होना चाहिए, साइन कहाँ पे नेगेटिव होगा उसे सबसे पहले निकालो। यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बचे क्या हमारी ये दो क्वाड्रेंट, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4, हमें यहाँ पे अब लाना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू ये पाई ले लो तो पाई प्लस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से ले रहे हो तो क्या करोगे, 2π माइनस कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा 1/2 कब होता है आंसर, 1/2, बेसिक नॉलेज, 1/2 आंसर कब होता है हमारा, 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री मीन्स π/6, राइट। तो हम क्या करेंगे, π/6 जब हम पाई प्लस करें तो π/6 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6π प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू 7π/6। तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 7π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट 2π माइनस ले रही हूँ तो 2π माइनस हम क्या करेंगे, π/6 दैट इज इक्वल टू 12π माइनस π/6 दैट इज 11π/6। अब वापस क्वेश्चन बनेगा, मैम आपने 3π/2, हमारा 3π/2 होता है, 270 डिग्री होती है, तो आपने ये क्यों नहीं लिया, अगेन इट इज π/2, अगेन द वैल्यू विल चेंज टू cos, वी डोंट नीड दैट थिंग, इसके लिए हमने ये वाला नहीं लिया, इसके साथ मोशन नहीं किया, वी डिड विद π एंड 2π, ठीक है। ये हो गया। अगर मैंने आपको कहा साइन x इज इक्वल टू -√3/2, इसके लिए वैल्यू निकालो, आप ट्राई करो कि इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स साइन जब 60 डिग्री होती है दैट इज π/3 होती है, तब हमें ये आंसर मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, π प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू 4π/3, उसके बाद 2π माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 5π/3। तो इस प्रकार से सारी चीजें बनती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये मैंने साइन के रिस्पेक्ट में बताया, बट कोसेक, टैन, सारी चीजें, सारे जितने भी हमारे पास 6 जन है ना, 6 के 6 जन के लिए ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन किया तो कोसेक आ जाएगा, कॉस के लिए आप ट्राई करो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, आपका सेक मिल जाएगा। टैन के लिए ट्राई करो, ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल कर दोगे, लेकिन एंगल तो वही रहने, तो क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट मिल जाएगा। इस प्रकार से सारी चीजें परफॉर्म करो, यू विल गेट इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज समथिंग दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जो हम हमेशा से करते हैं। हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। नॉर्मली हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारा एक्स है, हमारा वाई है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे डील करते हैं। लेकिन जब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट आते हैं, पोलर, तो यहाँ पे हमें डील करना पड़ता है आर एंड थीटा से। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू विच वी आर मूविंग। व्हाट इज दिस आर? समझ लो आर हमारा रेडियस है, इस प्रकार से समझ लो आर क्या है, हमारा रेडियस है, ऑफ कोर्स वही है। तो हमें इस प्रकार से मूव करना है कि जब हम कार्टेशियन में जाते हैं तो वी राइट एक्स कॉमा वाई, जब हम पोलर में लिखते हैं दैट इज आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा, आर पहले आएगा, थीटा बाद में आता है। थीटा इज आर एंगल, आर इज आर रेडियस, ठीक है। ये चीज हो गई।
अब इसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों चीजें के रिस्पेक्ट में हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, उसके बेसिस पे तो हमें सारी चीजें परफॉर्म करनी है, राइट? तो यहाँ पे देखो एक आपको छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स विद दिस। अब अगर मुझे चाहिए साइन, ये मेरा थीटा है, मेरा एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में मैं क्या मूव कर रही हूँ, अपवर्ड, इस प्रकार से, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे हूँ, आई एम मूविंग इट लाइक दिस, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मेरा साइन थीटा क्या होता है? वी नो व्हाट इज साइन थीटा, जस्ट रिमेंबर दिस। ओ ए, ऐसे हम जब हम थे तो वी यूज्ड टू रिमेंबर ओ एच, दैट इज साइन, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो थीटा के लिए अपोजिट क्या है? वाई। हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा? जब हम 90 डिग्री के साथ डील करते हैं तो जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है वो हमारी रहती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, वो होता है सम ऑफ साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा? अपोजिट और फिर हाइपो। उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है? जस्ट उसके नीचे वाली साइड, तो वो क्या है? एक्स अपॉन हाइपो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो गई। अगर मैं इसका रिलेशनशिप निकालू, रिलेशनशिप निकालने बोला ना, तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई। ये हमारा कार्टेशियन हो गया, ये पोलर साइड हो गया। उसके बाद आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, कार्टेशियन हो गया, ये पोलर हो गया। ये हमने एक रिलेशनशिप निकाल दी जो हमें बहुत बार यूज करनी है। उसके बाद लेट अस मूव टुवर्ड्स टैन। टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज आर वाई एंड अपॉन एडजेसेंट, इतनी हो गई। अब उसके बाद इसके लिए हम कैसे लिखते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। थीटा चाहिए ना हमें, वी नीड थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? वाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक? टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स हो जाएगा। अब आर निकालना है आप सभी को, तो यहाँ पे आ जाओ। आर निकालने के लिए डायरेक्टली बहुत लोग फॉर्मूला लिख देते हैं ना, तो हमें क्या करना है? सिंपली स्क्वायर एंड ऐड बोथ द साइड्स, स्क्वायर एंड ऐड। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं स्क्वायर एंड ऐड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। उसके बाद अगेन मैंने क्या कहा? स्क्वायर एंड ऐड। दिस विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर एंड देन ऐड। उसके बाद हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है, तो हम उसे हटा देंगे बिकॉज इट इज सिंपली 1। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज करके, यानी कि r क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिड यू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कोऑर्डिनेट? यस ऑफ कोर्स। दैट इज थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा। r क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें समझ में आई। बहुत ईजी सा है ये रिलेशनशिप एंड ये बहुत बार पूछा जाता है। जब आप इंजीनियरिंग में भी आ जाओगे उस समय भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। हम क्या करते हैं? सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। बेसिकली क्या होता है? एक चीज दी है, दूसरी चीज दी है, तो तीसरी चीज कैसे निकालनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है इसमें। नॉर्मल, ज्यादा कुछ नहीं, हेडेक लेने वाली चीज नहीं है। बस हमें एक चीज याद रखनी है। डायग्राम देखो, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है। ये ट्राइंगल का हमारे पास क्या क्या एंगल्स दिए है? ए है, हमारे पास बी है और सी है। ए बी सी हमारा ट्राइंगल है। ए बी का लेंथ कितना है? सी, छोटू वाला सी। बी सी का लेंथ कितना है? ए। और ये जो हमारा ए सी है उसका लेंथ कितना है? बी। ये जो डायग्राम है ना, इसे अपने दिमाग में रखे रहना बिकॉज इससे हम क्या करेंगे? रूल्स निकालेंगे। ये डायग्राम को याद रखो, यू विल गेट एवरीथिंग वेरी इजीली, ठीक है? अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है एंड हमेशा याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहला है, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड एंगल्स विल बी इक्वल्स टू पाई। अब हमें पता है कि हमारे पास जितने भी ये एंगल्स है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू पाई, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हैज टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया नंबर 1। प्लीज इसे याद रखना कि हर एक एंगल, जैसे कि अगर हमारे पास ये 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एग्जांपल ले लो। जैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखते हैं सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। क्यों? बिकॉज ये 60 होगा, ये 60 होगा तो 120 हो जाएगा, अगेन ये 60 है तो 180 हो जाएगा। यू प्रूव्ड इट दैट वे। आपको वहां पे भी समझ में आया। अगर कोई और एंगल आप ले रहे हो, कोई और ट्रायंगल आप ले रहे हो, तो यहाँ पे समझ लो 60 है, 90 होगा, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी उसकी। तो इस प्रकार से वो होता रहता है। ओके 60 90 नहीं, सॉरी। अगर यहाँ पे आपके पास समझ लो 100 है, यहाँ पे 20 है, तो उस हिसाब से आपके पास बचा क्या? वहां पे 60, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है।
तो वो हो जाएगा हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू पाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी हैज टू बी ग्रेटर देन सी, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए प्लस बी हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। ए प्लस बी का जितना लेंथ है हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। अगर मैंने कर दिया ए की वैल्यू 2, सी बी की वैल्यू मैंने रख दी 3, तो मेरा जो सी है ना वो 7 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी कर रही हूँ यानी 2 + 3 कर रही हूँ तो ये क्या है 5, तो 5 इज ऑलवेज हमारा छोटू 7 से। तो वही चीज है यहाँ पे, सॉरी मेरा सी क्या होना चाहिए, सॉरी समझ लो 4 है, समझ लो, सॉरी है, सो सॉरी मैंने डिफरेंस वाला कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो हमारा जो a प्लस बी है शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, सो सॉरी मिस्टेक हो गई, तो वो शुड ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा जो थर्ड एंगल है उस थर्ड साइड है उससे। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनती है, दैट इज a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू लेंथ्स, साइड के जो लेंथ है उसका शुड बी लेस देन c, should be less than the another side. Okay, अब यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों लिया है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसके लिए वो मॉड्यूलस हमने लिया है। ओके, तो इतनी चीजें याद हो गई। नंबर 1 a प्लस बी प्लस सी एंगल्स है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी शुड प्लस करोगे तो शुड बी इक्वल्स टू पाई, दैट इज 180 डिग्री। उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, लेंथ ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द रूल्स ऑफ आवर ट्रिगो। अब इसे याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है, 3 रूल्स है हमारे पास। साइन रूल क्या है, साइन रूल इज सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये चीज होती है साइन बोला तो साइन के साथ सारी चीजें आएंगी, ठीक है, कोसेक बोलूंगी तो कोसेक के रिस्पेक्ट में सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे देखो a upon sin a should be equals to b upon sin b is equals to c upon sin c is equals to 2r। अब ये क्यों, इनका ये कहना है कि जैसे कि हमने अगर लेंथ लिया, ये वाला डायग्राम पे आ जाओ, अगर मैंने C लिया तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपोजिट एंगल को। जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपोजिट एंगल को। यहाँ पे B है तो B अपॉन साइन B हमने लिखा, बिकॉज जो लेंथ है साइड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एंगल। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे हमारे पास A अपॉन साइन A upon sin A to be equals to B upon sin B is equals to C upon sin C is equals to 2R. What is this R? R is our radius, normal radius. ठीक है, नेक्स्ट एक और इसमें कोरोलरी टाइप समझ लो, आप यूज कर सकते हो, दैट इज sin A upon A is equals to sin B upon B is equals to sin C upon C is equals to 1 upon 2R। हमने क्या किया, जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, तो वही चीज हमने, आई एम नॉट रिमेम्बर दैट टर्म, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ का भी लेफ्ट हैंड साइड का करोगे तो राइट हैंड साइड का भी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/2r हो जाएगा। ये हमारा हो गया साइन रूल। नेक्स्ट कोसाइन रूल। कोसाइन रूल दिखता टफ है बट याद करने में बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, पेन चेंज करती हूँ, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको a निकालना है, आपको b निकालना है, c निकालना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर टर्म्स आते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हम निकालते हैं, इज इक्वल्स टू, जब आप a लेते हो कौन सी चीज बच गई, a साइड अगर मैंने लिया तो बची क्या हमारे पास, b साइड बची और c साइड बची, राइट। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, उसके बाद माइनस की साइन डाल दो, 2bc, ये जो दो टर्म्स हमने यूज किए ना वो ले लो। उसके बाद अब हम कॉस का डील कर रहे हैं, जैसे हमने साइन के साथ डील किया तो साइन का एंगल भी तो आया ना, तो यहाँ पे कॉस के साथ डील कर रहे हो तो कॉस का भी एंगल आएगा, a है तो कौन सा एंगल आएगा, कॉस a, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, b के लिए जाओ, कौन सी चीजें बची, a स्क्वायर बचा और c स्क्वायर बचा, b लिखोगे तो a और c बच जाएगा, माइनस 2ac जो बचा उससे मल्टीप्लाई इनटू कॉस ऑफ b जिसका निकालना है, c के लिए होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और एंगल किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, c, तो एंगल कौन सा आ जाएगा, c वाला। वही चीज यहाँ पे लिखी है। अब इसे ऐसे लिखो या इसे इस प्रकार से लिखो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, साइन में जैसे दिया था, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए डायरेक्टली आप भी ऐसे भी याद कर सकते हो, बट वो इजी लगता है मुझे। क्या करोगे, जस्ट शिफ्ट दिस
इसको मॉडिफाई करती हूँ, शिफ्ट करो हमारा जो 2 है 2ab cos c को इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शिफ्ट दिस c, जो हमारा c है उसको उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। नाउ वी नीड cos c, राइट, बाकी चीजें नीचे आ जाएंगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी अपॉन ए बी, हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, हमें ये cos के लिए लिखा है, cos a के लिए, ये हमने किसके लिए लिखा है cos c के लिए लिखा है। ठीक है, आप cos b के लिए ट्राई करो, एज सिंपल एज दैट। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा क्या cos b। ठीक है, बहुत इजी है रिमेंबर करना, बस क्या करो a स्क्वायर छूटा क्या b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस डालो a, माइनस डाल के bc और फिर जिसका एंगल निकाल, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन रूल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल। अब ये प्रोजेक्शन रूल कैसे याद रखोगे? अगेन व्हाट वी नीड टू फाइंड ए बी सी, राइट। बची कौन सी चीज है? जो चीजें बची, बी बचा सी बचा, यहाँ पे ए बचा सी बचा, यहाँ पे ए बचा बी बचा, राइट। इन सब के बीच में हमें क्या करना है, सबमेशन करना। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। नेक्स्ट टास्क है हमारा कॉस वाला टर्म, बी लिखे हो ना, नेक्स्ट टर्म क्या है सी, जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दे, यहाँ पे कॉस सी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस बी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस सी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, ए ना, उसके बाद बी है यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी, उसके बाद यहाँ पे क्या है ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। तो ए लिखोगे, ए बी सी लिखो, उसके बाद जो चीजें बची वो लिख दो, बीच में प्लस की साइन डाल दो, एंड देन एंगल्स को एडजस्ट करो। वेरी सिंपल। एंगल कैसे एडजस्ट करोगे? बी है तो यहाँ पे बी आएगा, सी है तो यहाँ पे सी आएगा, जस्ट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, ए सी सी कॉस का। ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा उल्टो उल्टो आएगा। इतनी चीजें हो गई, प्रोजेक्शन रूल भी हो गया। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये कैसा है, साइन एक्स हमें पता है, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हमें पता है, राइट। अगर मैं चाहती हूं x की वैल्यू, तो वो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ऑफकोर्स हमने क्या कर दिया, साइन को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। दिस इज आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें क्या करनी है, ऐसी सारी चीजें, ये देख रहे हो, ये तो समझ लो मैंने थीटा एक वैल्यू ले ली है यहाँ पे, बट यहाँ पे अननोन वैल्यूज के साथ हम डील करते हैं। तो जब अभी समझ लो साइन इनवर्स 1/2 सॉरी, मेरा साइन 1/2 कब होता है, यहाँ पे देखो, साइन 1/2 कब होता है हमारा, एक तो π/6 पे होता है, तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। दूसरा कहाँ पे होता है हमारा, π प्लस π/6, π माइनस π/6 पे होगी, यानी कि 5π/6। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे, वही चीज जो हमने ट्रिगो के साथ किया, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स करेंगे। इनवर्स, ये जो -1 है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा इनवर्स वाला टर्म रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर प्रिंसिपल वैल्यूज, जैसे हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन वाला टॉपिक दिखा ना, वही चीज है, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, वो क्या होता है, हमारे लीस्ट वैल्यू होती है। लीस्ट वैल्यू वो पर्टिकुलर एंगल के हमारे लीस्ट वैल्यू, वही चीज है यहाँ पे भी हमें टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है, ये आपको पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। दैट इज आपको इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स होगा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक, इसका उल्टा, फिर उसके बाद सेक एंड देन कॉट इनवर्स, इस प्रकार से। ठीक है, होप सो दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें होता है डोमेन, किसमें वो लाई करता है, और रेंज, कहां से कहां तक लाई करता है, डोमेन, फिर रेंज, कहां से कहां तक जाता है। अब क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, वो इंक्लूडेड है, वेट, वो दोनों वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। व्हाट दैट ओपन ब्रैकेट मींस, इन दोनों को छोड़ के, ओके, इसके बीच में आता है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास टर्म्स है ना, π/2 माइनस π/2, यानी कि इन दोनों को छोड़ के, लेकिन इसके बीच में क्लोज ब्रैकेट्स हमारे पास, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये हमारे क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। इनका मतलब क्या हम क्या कर रहे हैं, उनको भी ले रहे हैं, उसके रेंज, उनके बीच में भी और उनके साथ, वो इक्वल्स टू वाला फंडा है। देखो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को भी लेना पड़ता है, बिकॉज हमने इक्वल्स टू लिया है। ठीक है, वही चीज है, वैसे ही चीज है यहाँ पे, बस हम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ डील करते हैं। ओके, जब हम साइन के साथ कर रहे हो, तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, π/1 से लेकर, सॉरी -1 से लेके 1 तक जाती है। अगर आपको ग्राफ पता है, ग्राफ भी आपको एक फॉर्मुलेट कर सकते हो आप, तो अगर आपको ग्राफ पता है तो उससे आप क्या करते हो,
वन से लेके -1, हमारा 1 साइन में अगर देखोगे तो 1 यहाँ पे आता है ना, और यहाँ पे -1 आता है, तो इस प्रकार से 1 से लेके -1 तक, ठीक है। तो एंगल कहां से जाएगा हमारा, -π/2 से लेके π/2 तक, π/2, और ये हमारा -π/2 दैट इज 3π/2, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से, जो छोटा है वो पहले लिखेंगे, तो -π/2 टू π/2, ठीक है। कॉस के लिए क्या आएगा हमारे पास, अगेन द वैल्यू रेंज फ्रॉम -1 टू 1, यहाँ पे हमारा 1 होता है, यहाँ पे हमारा -1 होता है, लेकिन अब अलग हो जाएगा, 0 से लेके हम कहां तक जा रहे हैं, पाई तक जा रहे हैं, 0 से लेके पाई तक जा रहे हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। उसके बाद tan इनवर्स डोमेन r दैट इज रियल जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास इसका रेंज क्या जाएगा, -π/2 टू π/2, लेकिन इनको छोड़ के इसके बीच में जितनी भी चीजें आती है वो सारी, ठीक है। कोसेक थोड़ी टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है इसकी, -∞ से लेके -1, और उसके बाद यूनियन, यानी यूनियन हम पूरा इकट्ठा करते हैं, इंटरसेक्शन मतलब बीच का हिस्सा, यूनियन मतलब यूनाइटेड पूरा, तो ये हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, अगेन हम इन्फिनिटी को छोड़ेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे -∞ छोड़ के -1 को इंक्लूड करोगे। अब एंगल कैसे जाएगा, रेंज कैसे जाएगा, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, इसका मतलब क्या, वो जो दिख रहा है ना उसका मतलब है एक्सेप्ट 0। सेक के लिए हमारे पास सेम ऐसा ही कुछ रिजेम्बलेंस है, सेम ही है, बस यहाँ पे साइन है हमारे माइनस की, मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे -1 है, और ये क्या है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे कॉस का था, लेकिन एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2, बिकॉज π/2 पे क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है ना, हमारा कॉस जो है π/2 पे 0 होता है। तो उसी प्रकार से जब हम कोस से सेक निकालने की कोशिश करोगे तो वो नहीं है ना, हमारे पास वैलिड आंसर नहीं हो जाएगा उसका, इसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे व्हाट इज 1/0, वी डोंट नो ना, इसके लिए एक्सेप्ट π/2। फिर उसके बाद हमारे पास cot इनवर्स x, cot इनवर्स x अगेन सेम एज आर tan r, लेकिन यहाँ पे हमारे एंगल्स रेंज क्या हो जाता है, 0 से लेके पाई, लेकिन पाई 0 एंड पाई क्या है, एक्सक्लूडेड है, उनके बीच वाला रेंज, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें यूज करने पड़ते हैं, मैंने सारे प्रॉपर्टीज नहीं लिखे हैं बिकॉज इट इज लाइक सेम ही है, क्या बार बार लिखना, राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के। सबसे पहला है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। व्हाट दिस सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी सेज एक्चुअली, अगर मैंने आपको दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को सेल्फ एडजस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ एक्स बचेगा। साइन इनवर्स एक्स जस्ट विल रिमेन एज एक्स, ठीक है। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स विल जस्ट रिमेन एज एक्स। अगर मैंने आपको दिया साइन इनवर्स साइन थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी, और कुछ नहीं। नॉर्मली हम इसी प्रकार से लिखते हैं इसमें कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सेल्फ एडजस्ट कर लेते हैं, के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चल भाई तू मेरा दोस्त, हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ वेरिएबल भाई साहब को छोड़ दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है एक्स है। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये हम कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल। ई जो है वो बिलोंग्स टू जैसा है हमारा, ये उल्टा ए इज फॉर ऑल, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। फिर हम उसके बाद उसका छोटा सा प्रिंसिपल वैल्यू लिखी है, सोल्यूशन लिखी है। नेक्स्ट है नेगेटिव आर्ग्यूमेंट। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट इज समथिंग दैट शुड बी अंडरस्टूड टू यू वेरी क्लियरली। जब हम नेगेटिव एंगल्स का देखते हैं, ट्रिगो साइन माइनस थीटा देखते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे भी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो। लेकिन व्हाट इज कॉस माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। अगर sec भी ले रहे हो तो sec माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन एक टर्मिनोलॉजीज के साथ। कैसे, cos इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जब हम ले रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई प्लस cos इनवर्स एक्स। पाई लेना मत भूलना, जैसे वहां पे माइनस लेते हैं ना, बस माइनस के आगे पाई इंट्रोड्यूस करते, ठीक है। वैसे ही सेक के लिए क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स एक्स माइनस ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इतनी चीजें ध्यान में रखना। और बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे कि कोसेक, तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। टैन अगर मैं लिखूं टैन इनवर्स ऑफ माइनस
x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, उस प्रकार से वो सेम ही है। उसके बाद रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट। रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है हमें कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x, जैसे हम रेसिप्रोकल यार, सिंपल रेसिप्रोकल, अगर आपको कोसेक लिखना है, व्हाट इज कोसेक, 1/sin, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ एंगल का इनवर्स 1/x कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये कोसेक इनवर्स x। अगर कोसेक इनवर्स करोगे तो साइन आएगा, सेम फंडा जैसा हम वहां पे यूज करते हैं, तो इतना तो वो नहीं है। बस यहाँ पे कुछ है इनवर्स सम आइडेंटिटीज हमारे पास, जैसे हम ट्रिगो में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज बनती है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल्स टू π/2। साइन की जोड़ी हमेशा कॉस के साथ बनती है, tan की जोड़ी कॉट के साथ बनती है, सेक की जोड़ी कोसेक के साथ बनती है। ये सब की जोड़ी को ऐड करो इनवर्स वाला जो टर्म है उसके साथ, तो आंसर क्या मिलना है, π/2 मिलना है। क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। इतनी चीजें याद हो गई, जैसे कि दो जोड़ी आप याद रखो, CS याद रखो, फिर उसके बाद CT याद रखो, SC याद रखो, इस प्रकार से याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, होप सो समझ में आया, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट थियोरी था हमारी, ये पूरी होप सो समझ में आई होगी। एंड ये थियोरी का अप्लाई हम कहाँ करेंगे, अब हमारे PYQs। अब हम देखेंगे हमारे PYQs दैट आर टू इम्पोर्टेंट टू बी सॉल्व बिफोर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू स्टडी, टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट फॉर्मूला वेयर यू नीड टू अप्लाई। ठीक है, सो लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स दैट थिंग। So let us start our PYQs। PYQs हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2020 से लेके आगे तक, जहां तक मैं जा सकूं वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, I want one thing from you all कि please go on solving simultaneously, it is very easy to solve जब हम साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन शायद अब दिखेगा, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, in a triangle ABC with usual notation, normally if cos A, जो भी चीज मिल रही है लिखो, cos A upon A is equals to cos B upon B is equals to cos C upon C, ये आपको चीज दी है। Then area of triangle ABC with A is equals to under root of 6 is, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो अब ये क्वेश्चन आते ही सबसे पहले एक जजमेंट होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर थिंग से आंसर इनिशियल स्टेज मिलेगा, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो नॉर्मल ट्राइंगल है, किस प्रकार का ट्राइंगल है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें जज करना है कि कौन सा ट्राइंगल है। जब पता चल जाएगा फॉर्मूला अपने आप लगा दो, जो भी आपको एरिया जिसका भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कॉस वाला टर्म दिख रहा है तो कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। कोसाइन रूल हमारा क्या कहता है, ए स्क्वायर, अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करो जो मैंने नीचे लिखा था, व्हाट इज कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये हमारा नॉर्मल सा कॉस ए के लिए फॉर्मूला हो जाता था। अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो वही चीज आनी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, एंड इधर क्या है, ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा 2abc। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रही हूँ कि 2abc भैया हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल्स टू cos b। cos b क्या होगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2abc, बिकॉज बचा क्या वहां पे 2ac बचेगा और नीचे b भी है तो 2abc हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2abc। इससे आपको क्या मिलेगा, 2abc चला ही गया समझ लो। उसके बाद आपके पास नॉर्मल सी इक्वेशन बचेगी, इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। इक्वेट करो, फिर कुछ चीजें टर्मिनोलॉजी शिफ्ट करो, आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, फिर इससे आपको क्या समझ में आया कि ए विल बी इक्वल्स टू बी विल बी इक्वल्स टू सी,
ये पूरे इक्वेशन से आपको ये चीज मिलती है कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अब ये एक ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास जिसके सारे साइड्स क्या है, सेम है, सारे साइड्स लेंथ जो है वो सेम है। ऐसा सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, दैट इज आवर इक्विलैटरल ट्राइंगल व्हिच सेज दैट द साइड्स आर सिमिलर एंड द एंगल इज 60 डिग्री, राइट। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का जब हमें एरिया निकालना होता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू ए स्क्वायर। हमारे पास क्या होगा, एरिया अंडर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू दी है इन्होंने हमें, अंडर रूट ऑफ 6 ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूं, रूट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6। तो हम यहाँ पे वो चीज लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा, बेसिक सा कैलकुलेशन एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 3√3/2। अब यहाँ पे सर्च करो, हमारा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे देखो जो ये 3√3 दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका आंसर। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको √3 भी दिया है, 5√3 भी दिया है, √3/2 भी दिया है और 2/√3 भी दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं ये लोग, हाँ, बट हमें पता है कि आंसर जो है थोड़ा सा सिमिलर सा भले दिख रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग के मोस्ट रहते हैं वो कभी कभी आंसर रह जाते हैं हमारे। तो वहां पे आप एक गेम खेल सकते हो कि ए बी में से थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है ऐसे टाइम में, क्योंकि वो भी सोचते हैं ना बच्चा इधर आते आते थक जाएगा अगर आप एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो तो, लेकिन मत करो ऐसा, ऐसा ज्यादा बेटर पड़ता है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, बस कैलकुलेशन एरर्स मत करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमें क्या करना है, फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट को, जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, -2 और -2, यानी कि ये क्या दिया है हमें, एक्स एंड वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए ना। हमें निकालना क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब r, थीटा निकालना है, ठीक है। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मैं खुद थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आंसर ए भी है, आंसर डी भी है, दोनों आंसर है, बट अब सही कौन सा है ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम है, बिकॉज हमारा आपको सॉल्व करते हैं तब देखोगे। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर ये मेथड फॉर्मुलेट करें, हमें आंसर पता होता है ना डायरेक्टली, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x² + y² होता है, राइट। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2² + 2² दैट इज 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8, 8 क्या होता है हमारा 4 × 2, तो 4 बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 2√2, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, r इज इक्वल्स टू 2√2, एक मिल गया भाई साहब, एक मिल गया r। अब हमें जरूरी है थीटा, थीटा क्या होता है हमारा, tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला के हिसाब से कर रही हूँ, y/x, y क्या है -2, x क्या है -2, -2 गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। नाउ हमारा tan इनवर्स 1 कब होता है, 1 कब होता है, एक तो π/4 पे होगा, दूसरा एंगल हो सकता है पाई प्लस π/4, राइट, पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4, ठीक है। ये भी एक हो जाएगा, पाई प्लस π/4 क्यों किया, बिकॉज हमारा tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, राइट। तो हमें दो थीटास मिले, एक मिला π/4 और दूसरा क्या मिला 5π/4। अब r क्या है हमारा 2√2। अब इस हिसाब से जोड़ी तो ये भी बनेगी, यहाँ पे देखो, एक ये जोड़ी बनेगी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो, और एक ये जोड़ी बनेगी अगर थर्ड क्वाड्रेंट वाला ले रहे हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन है मुझे भी, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये तो दोनों ही सही है, बिकॉज अगर देख रहे हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है एज इफ कि आंसर कौन सा होगा। अब मुझे समझ में आया आंसर कैसे इन्होंने निकाला है, यहाँ पे देखो -2 और ये क्या है -2, 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x भी माइनस है, y भी माइनस है, मतलब हम कहाँ आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो y और x दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे x हमारा नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसके लिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे और इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है, जैसे मैं कंफ्यूज हुई वैसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। दोनों MCQ उन्होंने दिया है देखो, और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन सही है,
तो ये बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी पहला आंसर सही आ जाता है तो चलो चलो ये आंसर है, बट कोऑर्डिनेट्स का ध्यान देना। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला होता 2,2 होता 2,2 होता तब हमारा ये करेक्ट आंसर बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है -2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज 2√2, 5 π/4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है हमारे पास, वो है द वैल्यू ऑफ, हमें निकालनी है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। अब हमने जस्ट प्रॉपर्टीज देखी इसकी, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमारा जो वो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट वाला था वो वाला प्रॉपर्टी लगा दोगे तो साइन इनवर्स माइनस एंगल माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन इनवर्स ऑफ π/2 होगा। नेक्स्ट जब हम कॉस का नेगेटिव लेते तो हमें क्या करना पड़ता है, एक पाई इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। जैसे हमने वहां पे किया था वही सेम कॉन्सेप्ट। अब हमारा साइन π/2 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है 30 डिग्री पे, तो ये हमारा हो जाएगा -π/3। नेक्स्ट प्लस पाई, नेक्स्ट माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। कॉस हमारा √3/2 कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री क्या है हमारे पास, वापस π/3 है। तो नाउ π/3 माइनस माइनस विल बिकम -2 π/3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस पाई, सॉरी 30 डिग्री में π/6 होता है, राइट, एंड 60 डिग्री में π/3 होता है। द कंफ्यूजन आई ऑलवेज मेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 π/6 प्लस पाई, राइट, फिर उसके बाद 1 ज़ा 3 ज़ा, दिस विल बी -π/3 प्लस पाई, नथिंग बट 2 π/3, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट इट एज -π प्लस 3π/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 π/3। अब 2 π/3 आ गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमें इन्होंने क्या कहा है, देखो कॉस इनवर्स का है, क्या कहा है, कॉस इनवर्स। अब इसमें से हमारे पास कोई एक आंसर होगा, किसके लिए, या तो 1/2 होगा, -1/2 हो सकता है। हमारा जो वैल्यू है, हमें हमारा थीटा तो मिल गया एक हिसाब से, एंगल तो मिल गया, दैट इज 2 π/3, राइट। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 2 π/3 विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, जो भी यहाँ पे समझ लो मेरे पास x है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आओगे तो cos 2 π/3 इज इक्वल्स टू दिस क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा। नाउ वर्क ऑन दिस, यानी कि अब ऐसे एडजस्टमेंट करो इसके अंदर, कॉस भी नहीं चेंज होना चाहिए और हम पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एंगल में भी आ जाना चाहिए और उसके बाद क्वाड्रेंट में भी आ जाने चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए, 2 π/3 भी मिलना चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे तो पाई माइनस π/3 अगर आपने किया, पाई माइनस π/3 किया तो क्या आंसर मिलेगा, 3 पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 π/3। अगेन यू गेट द सेम एंगल, हमारे पास जो एंगल था वही मिल रहा है, यानी कि cos ऑफ पाई माइनस π/3, पाई है तो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, cos ही बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, π/3 बचा। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2 होती है, राइट। तो हमें 1/2 मिल गया, लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पाई माइनस, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में जा रहे, दैट इज हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, -1/2 मिल रहा है। यानी कि अगर सही से देखोगे तो हमारा ये वाला जो सी ऑप्शन है, सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज cos इनवर्स ऑफ -1/2। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल क्वेश्चन विथ यूजुअल नोटेशन। इफ हमारे पास है, if the angle ABC of triangle ABC, हमारे एंगल्स दिए हैं R in AP। अब जब भी AP आता है तो क्या होता है हमारे पास, twice angle B will be equals to angle A plus angle C। हमें ये चीज तो पता है, दिस इज आवर AP में होने का रूल। उसके बाद हमें है and B रेशियो C, यानी कि B/C की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2 है। अब एक और प्रॉपर्टी हमें पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हमें पता है बिकॉज दे आर टेलिंग कि हमारा ये ट्राइंगल है, तो हमें ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी है जब हम ट्राइंगल लेते हैं। इसका मतलब अगर इसके हिसाब से देखोगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट A प्लस B क्या, एंगल A प्लस एंगल C क्या है हमारे पास, 2 एंगल B
plus angle B, that is 3 angle B. तो 3 angle B will be equals to 180 degree. That means angle B will be equals to 60 degree. हमें हमारा एक एंगल मिल गया टू बी 60 डिग्री. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, B by C दिया है. रेशियो B by C is equals to अंडर रूट ऑफ 3 by अंडर रूट ऑफ 2. अब नेक्स्ट साइन रूल हमें क्या कहता है, B by साइन B, A वाला नहीं लेते, B by साइन B इज इक्वल्स टू C by साइन C, राइट. इसका मतलब क्या हो जाएगा, B by C, इससे हमें क्या मिलेगा, B by C विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ B अपॉन साइन B अपॉन साइन C. अब हमारे पास वैल्यू किसकी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है. ये पूरे टर्म की हमारे पास वैल्यू है. वी हैव वैल्यू फॉर बी आल्सो. हमें इससे क्या मिलेगा, साइन सी के लिए वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, साइन सी को इस तरफ शिफ्ट करते हैं. व्हाट इज साइन बी, दैट इज साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2 होता है. तो वो मैं लिख देती हूँ, दैट इज रूट 3/2. अब फिर उसके बाद ये बी सी जो है इस तरफ चला जाएगा. हमारा सी की क्या है, रूट 2 है. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट b डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज रूट 3. तो नेक्स्ट अगर इस हिसाब से देखोगे तो हमारा इस प्रकार से वो दिखने लगेगा. तो रूट 3 गेट्स कैंसिल. बचा क्या हमारे पास, रूट 2/2 बचा. ये हो जाएगा हमारा साइन सी. अब आप 2 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2. तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा. बचा क्या, 1 अपॉन रूट 2. ये हमारे पास है साइन सी. तो सी विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. अब हमारा साइन 1/√2 कब होता है, 45. दैट इज हमारा π/4 पे होता है, मतलब 45 डिग्री. तो सी क्या मिल गया हमें, 45 डिग्री मिल गया. बी क्या मिला हमें, 60 डिग्री मिल गया. अब प्रॉपर्टी यूज करो, हमारी जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक अननोन हमारा जो a है, a मिल जाएगा. a प्लस b था, b कितना है 60, प्लस c था दैट इज 45 इज इक्वल्स टू पाई दैट इज 180 डिग्री. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 180 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, a वाला. यहाँ पे देखो a. अब कहीं भी आपको बाकी आंसर तो मिलना है नहीं, यहाँ पे जो हमारा A है वो करेक्ट आंसर है. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, 75. दैट इज ऑप्शन नंबर A, बिकॉज A निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल A निकाल रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cot x इज इक्वल्स टू √3. अब ये कई बार आपको पूछा जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए दिया क्या है, cot x इज इक्वल्स टू √3. अब मेरा कॉट जो है √3 कब होता है, ये तो एक सोल्यूशन हो जाएगा. तो √3 कब होता है हमारा, कॉट π/6 पे होता है. दैट इज आर 30 डिग्री, राइट. 30 डिग्री पे होता है. तो हमारा एक π/6 वाला ऑप्शन. अब यहाँ पे a भी हो सकता है, d भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं. बट नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होती है चेक करने की, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमारा, कॉट थर्ड वाले में, राइट. ऑल सॉसर टी कप्स, इस हिसाब से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में. यानी कि हम क्या करेंगे, पाई प्लस π/6 कर दो, दैट विल बी 7 π/6. अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, ए वाला बना, π/6. और नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन से क्वाड्रेंट में है, उससे भी आपको एक एंगल निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो वो हो जाएगा 7 π/6. उस हिसाब से ये जो ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा. नेक्स्ट देखो, द पोलार कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर. हमारे पास जो p है उसके पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, π/6. ये क्या है हमारे r and थीटा. ये हमारा p है, दैट इज 2, π/6. q इज इमेज ऑफ p अबाउट द x एक्सिस. सबसे पहले इन्होंने कहा है अबाउट द x एक्सिस, मतलब यहाँ पे p है हमारा, इसका आपका रेप्लिकेशन यानी कि इसका आपका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, इधर आएगा, नीचे वाले डायरेक्शन में आएगा. यहाँ पे ये हमारा q हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा. देन द पोलार कोऑर्ड्स ऑफ q r. आपका जो q है उसका पोलार कोऑर्ड्स क्या होंगे, आपको ये निकालना है. तो इतना तो हमें पता है, यहाँ पे हमारा r है और यहाँ पे हमारा r है, वैल्यू तो उसकी सेम ही रहनी है, मतलब ये 2 तो है कॉमन, r तो 2 ही है. उसके बाद वेरिएशन कहाँ आने, थीटा में. अब हम है कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट. फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से 2 पाई
माइनस पाई बाय 6 कर दूंगी, राइट, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कर दूंगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 11 पाई बाय 6 मिल जाएगा, 11 पाई बाय 6 मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6 कर दिया। क्यों किया, बिकॉज वी नीड टू मूव। हमें कहा उन्होंने कहा इमेज रिफ्लेक्शन, अगर आप देख रहे हो पानी को देख लो, अगर इसका इमेज रिफ्लेक्शन निकालोगे तो एक क्वाड्रेंट से नीचे जाएगा ना, सामने सामने होता है, ऊपर से नीचे होता है, राइट, तो ये सारी चीजें आपकी इमेज रिफ्लेक्शन में आती है। फिर यहाँ पे अगर P फर्स्ट में है तो Q कहाँ जाएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कहाँ से मूव करते हैं, 2 पाई से मूव करते हैं। 3 पाई बाय 2 से तो ऑफ कोर्स नहीं मूव करेंगे, बिकॉज इट इज इलॉजिकल। तो हम कहाँ से मूव करेंगे, हमारा जो मेन सेंटर है वहीं से करोगे, इसके साथ ही इसके रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए व्हाट वी डू इज 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या था, पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही है। नेक्स्ट, if triangle ABC with the usual notation, if sin B and sin C is equals to BC upon A square, then the triangle is, अब आपको type of triangle डिफाइन करना है कि ट्राइंगल जो है हमारा वो एक्चुअली कौन सा है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, या फिर कुछ और है, वो फोर्थ वाला पता नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके अंदर, जस्ट एज इसको अगर मैं करूँ तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। अब पूछोगे ऐसा क्यों लिखा, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई योर साइन रूल। जो आपका साइन रूल है वो क्या कहता है, बी अपॉन साइन बी, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, राइट। यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल किसके होगी, ए अपॉन साइन ए के, इक्वल इक्वल है तो आप डाल सकते हो दोनों जगह पे, ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, दिस बोथ विल गेट कैंसिल्ड, बचा के हमारे पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना, अगर स्क्वायर रूट भी निकाल दिया तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स, अगर स्क्वायर रूट ले रहे हो दिस विल बी साइन ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो साइन है वो 1 कब कब होता है, अगर आप ट्रिगो टेबल देखो या फिर नॉर्मली भी देखो तो पाई बाय 2 पे हमारा जो साइन है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ए विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1, 1 कब होगा हमारा, पाई बाय 2 पे, यानी एंगल क्या बना, पाई बाय 2। अब एक एंगल पाई बाय 2 है, दैट इज इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म। एक एंगल 90 डिग्री हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस प्रकार से आपको सम्स सॉल्व करना है। अब हम आगे के सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जो सबसे पहला सम है वो है साइन 3 साइन इनवर्स, जो ब्रैकेट में दिया है दैट इज 0.4, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हम क्या करते हैं ना, लेट साइन इनवर्स ऑफ 0.4 है ना, इसको हम थीटा अज्यूम करते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट उसको क्या करो, थीटा अज्यूम कर लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसका मतलब 0.4 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 0.4 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। अब क्वेश्चन क्या है, साइन 3 आपको दिया है, और बाकी का जो टर्म है यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ 0.4, उसको हमने क्या पुट किया, थीटा पुट कर दिया। नाउ वी नो फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, जल्दी से, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। तो हम वो लिख देते हैं। इस हिसाब से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0.4, दिस विल बी 0 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, इसका क्यूब ले लो, 0.4 का क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, नाउ यूज योर कैलकुलेटर्स। अब प्रेजेंटली तो कैलकुलेटर्स, वहां पे तो आपको बुक यूज करके मतलब हैंड रिटन करना पड़ेगा। जैसे कि 3 इंटू 0.4 क्या होगा आपके पास, 1.2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप 0.4 का क्यूब लोगे तो यू विल नियर अबाउट गेट योर, ऑफ कोर्स यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 0.064। नाउ मल्टीप्लाई विद दिस विद 4, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो भी आंसर आ रहा है समथिंग कुछ 0.256 आएगा। मैंने यहाँ पे किया नहीं है बिकॉज वो बच्चों का है, तो फिर यू कैन डू वेरी इजीली। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज सबट्रैक्ट कर दो, 1.2 माइनस 0.256, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 0.944। अब 0.944 एग्जैक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी के लिए।
तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल्स। अब आपको इंटरवल्स दिए हैं π/2 से लेके 3π/2 तक, क्लोजिंग इंटरवल्स है, मतलब ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे जब ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो आपको जितने भी वैल्यूज आएंगी कहाँ आएंगी, इनके रेंज वाली आएगी, उतने कितने आने वाली है उसका आपको नंबर लेना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0, आपको ये दिया है। अब आप इसमें ना सॉल्व करने की इसको कोशिश करो। अब यहाँ पे आपको एक नॉर्मल से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, अगर आप इन दोनों के साथ डील करोगे तो, इन दोनों के साथ, ओके। तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, sin c प्लस sin d की आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, इस प्रकार से आप कर दो। आप c को क्या ले लो, 5 ले लो, बिकॉज वो बड़ा है ना, तो उसके हिसाब से 5 ले लो। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, हमारा c क्या है, 1 समझ लो, x समझ लो, x है, और ये क्या है 5x है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 इज 6, 6/2 इज 3। तो हमें यहाँ मिलेगा 2 sin 3x। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, cos। नाउ c क्या है, 5 है, और d क्या है हमारा 1 है। यहाँ पे हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो cos 2x एक टर्म ऐसे ही बच जाएगा हमारे पास, तो वो क्या है, प्लस sin 3x। 3x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप नोटिस करोगे तो sin 3x हमारा कॉमन है, लेट अस टेक। तो sin 3x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर दो तो एक बार sin 3x विल बी इक्वल्स टू 0 और दूसरी बार 2 cos 2x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो है इससे आपको डायरेक्टली मिलता है एंगल टू बी इक्वल्स टू 0, बट टर्मिनल्स इंटरवल्स देखो आपको क्या दिया है, 0 वाला लेना ही नहीं है, आपको कहाँ जाना है, -π/2 से लेके इस, अगर देखा जाए तो इस साइड वाला जितना भी चीज है -π/2 से लेके 3π/2 वहां तक आपको मूव करना है। मतलब आपको जितना भी वर्क करना है ये वाले सेंटेंस के साथ करना है। तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 क्राइटेरियाज आते हैं। एक तो हम लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, हमने कौन सा सिस्टम लेना है, इतना हिस्सा लेना है, इतना वाला, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम -π से लेके 3π/2, राइट। तो हमें इतना हिस्सा जब लेना है तो एक बार हमारा साइन यहाँ पे भी 0 होता है पाई पे, तो हमें एक पाई वाला आंसर यहाँ पे मिल जाएगा जो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे जब आप शिफ्ट होगे तो cos 2x जो है इसकी हमें वैल्यू मिलेगी -1/2। कब होता है हमारा cos, अगर आप नोटिस करोगे तो नियरली ग्राफ में सॉरी जो हमने प्लॉट किया था उसके अंदर 2π/3 और 4π/3 ये दोनों एंगल्स के ऊपर हमारा जो ये पर्टिकुलर थिंग है वो क्या होता है, -π/3 -1/2 होता है। तो इन ऑल हमें कितने सोल्यूशन मिले, कॉस वाले टर्म से 2 सोल्यूशन मिले और साइन वाले टर्म से 1 सोल्यूशन मिला। यहाँ से हमने 0 वाला अवॉइड किया बिकॉज वो हमारे इंटरवल्स के बीच में लाई नहीं कर रहा था। 2π/3 लाई करता है, 4π/3 भी लाई करता है। अगर कंफ्यूजन है कि लाई करता है कि नहीं करता, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री एंड द जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे इसका आंसर 120 आता है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पे भी जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 180 तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 240। 240 भी हमारा ऑफ कोर्स उसके बीच में आता है, 270 से बड़ा ही छोटा ही है, तो वो उस इंटरवल में चला जाता है। इस हिसाब से हमारे 3 आंसर्स बनते हैं और इसके हिसाब से बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू π/4, राइट। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। याद आ रहा है, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी आपने पढ़ा होगा, ट्रिको का ही है हमारा ये फॉर्मूला। जब हम अप्लाई करते तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, इसको a ट्रीट करो इसको b ट्रीट करो, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस कर रहे हो उसके बाद 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 2x इंटू 3x करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। हमारा tan जो है वो π/4 कब होता है ये आपको देखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है π/4। अब हमें ये जो इनवर्स वाला टर्म है यहाँ पे π/4 सॉरी tan है, इसको हम इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4
tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है हमारे पास. दैट मीन्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1. 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर. उस हिसाब से हमारे पास होगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉल्व करो इस प्रकार से कि आपको रूट्स मिले इसके. अब हम यहाँ पे रूट्स और सॉल्यूशंस निकालेंगे. तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर. मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए हमें, 6 चाहिए और उसका प्लस माइनस साइन दोगे, बड़े की साइन ले लो और उसके बाद 6x माइनस 1 कर दो. दैट इज इक्वल्स टू 5, पॉजिटिव 5. तो ये हो गया. इसमें से आप 6x कॉमन निकाल सकते हो. बचा क्या, x प्लस 1. अब यहाँ पे भी हमें x प्लस 1 चाहिए. तो इस प्रकार से निकालो कि आपको सही आंसर मिल जाएगा. तो माइनस 1 निकालोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा वो. फिर उसके बाद कॉमन जो है उसको एक साथ कर दो. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो मिलेंगे ही हमें. x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. फिर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/6 और इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1. जब आप tan के इंटरवल्स देखोगे, tan के साथ जब हमने वर्क किया था तो tan की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव हमें रिजल्ट नहीं देती. यानी कि हमारा जो x है कैन नॉट बी एवर इक्वल टू -1. तो हमें डायरेक्टली क्या आंसर मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 1/6. अब यहाँ पे बच्चे इसको भी टिक कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, जब हम tan के लिए देख रहे हैं तो वो कभी भी हमारा नहीं होता है, राइट. तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 1/6 मिल जाएगा. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1. इज मतलब आपको वापस से कितना निकालना है कि इसमें कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बनेंगे. अब बेसिकली देखोगे तो हमारा tan 1 कब कब होता है, एक तो पाई बाय 4 पे होगा और उसके बाद हमारे पास पाई प्लस पाई बाय 4. मतलब एक हिसाब से हमें सिर्फ 2 ही मिलने हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं मिलेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, यही दोनों क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव हम लाई करेगा tan. तो इस हिसाब से हमारा जो बी है दैट इज ऑप्शन 2 जो है वो सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे. और 2 ही मिलेगा, कोई गलती से 3 मत करके आ जाना. बिकॉज ऑलवेज साइन का भी होता तो भी 2 ही आता, कॉस का होता तो भी 2 ही आता. बिकॉज ऑल सॉसर टी कप्स. इफ ट्राइंगल ABC, 1 second, if triangle ABC in, sorry, हमारे पास क्या है, if sin square A plus sin square B plus sin square C is and आपको यहाँ पे लेंथ दी है AB की दैट इज 10, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ ये जो क्वेश्चन है काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. तो आई वांट यू ऑल कि वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो बिकॉज इट इज नॉट दैट टफ. आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू c स्क्वायर. इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और चीज है, साइन रूल. हमें साइन रूल पता है, वो भी यहाँ पे यूज हो जाएगी. तो यहाँ पे आप वो ट्राई करो, काफी इजी सा है ये, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. ये वाला आप ट्राई करो. और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी क्वाड्रेटिक है, उसको सॉल्व कर लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व कर दो. फिर उसके बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी जो भी वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो. जैसे कि x है तो x के 2 रूट्स मिलेंगे, आपको 2 वैल्यूज मिलती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो. इसके बाद इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cot पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स साइन पाई बाय 3. अब यहाँ पे हमें बहुत सिंपल फंडा है, कॉस और कॉट, कॉस और साइन, इस प्रकार से तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती. गलती से भी वो मत कर देना. अगर यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे कॉट है, तब कर सकते थे बट अभी नहीं करना. तो कॉट पाई बाय 2 है हमारे पास. कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास फिर भी कॉस इनवर्स बचेगा. तो कॉस इनवर्स 0, कॉस 0 कब होता है हमारा, पाई बाय 2 पे होता है. तो हमारे पास एक पाई बाय 2 आ गया. उसके बाद साइन पाई बाय 3 है हमारे पास. साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3/2. तो √3/2 आपको यहाँ मिल गई. नेक्स्ट कॉस हमारा √3/2 कब होता है, हमारा 30 डिग्री पे दैट इज पाई बाय 6 पे होता है. तो हमारे पास ये एक आंसर मिल गया पाई बाय 6. अब इसको एडजस्ट कर दोगे तो 4 पाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 आपका आंसर है यहाँ पे. दैट इज ऑप्शन नंबर A. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से. अब हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन देखो,
ये वाला, दैट इज tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। अब यहाँ पे सेम फंडा, हमारा tan जो है √3 कब होता है वो डाल दो, उसके बाद सेक जो है हमारा -2 कब होता है, -2 कहाँ है, प्लीज ध्यान देना, माइनस बोलते ही पाई वाला एक टर्म आ जाता है हमारे पास, क्योंकि सेक और कॉस के साथ हम डील कर रहे हैं, राइट। तो सेक के साथ भी जब करोगे तो पाई माइनस आपका जो भी आएगा सेक एंगल, ठीक है। और इसके बाद कोसेक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, √2 है आपके पास 1 इस हिसाब से देखा जाए तो फिर हमारा साइन कब होता है पाई बाय 4 पे, लेकिन माइनस की साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके उसको पाई माइनस पाई/4 करना पड़ेगा, वो एंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है, यानी कि अगेन पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 होगा। नाउ व्हेन आवर cos इज 1/2 दैट इज इक्वल्स टू पाई/3 पे होता है हमारा, तो यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा। आप उसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू पाई माइनस पाई/3 ना, तो आपको मिल जाएगा 2 पाई/3। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ मिलेगा, यहाँ से आपको सारे आंसर मिलेंगे, उसके बीच में यहाँ पे एडिशन करो, यहाँ पे सबट्रैक्शन करो एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू इन फ्रैक्शन। तो -4/5 आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको वापस से प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। इस प्रकार का मैंने एक सम आपको बताया कि sin 2x प्लस cos 2x है हमारे पास, और हमें इंटरवल्स दिए है कि कहां से कहां तक, पाई से लेके 2 पाई। अभी कहां से जा रहे हैं हम, पाई से लेके 2 पाई, मतलब इतने हिस्से में जितने भी सोल्यूशन आएंगे आपको फाइंड आउट करना है। 2 सोल्यूशन दिए है, आप सिंपली इजीली निकाल सकते हो। क्या करोगे, जस्ट सिंपली sin 2x है, दोनों के एंगल सेम है तो आप उसके साथ वर्क कर सकते हो, cos 2x ना, तो उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज sin 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल्स टू -1, tan 2x विल बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हम क्या जजमेंट लेंगे कि हमारा जो tan है वो नेगेटिव कहाँ पे होगा। तो अगर देखोगे तो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो 2 पाई से आप कर लो, 2 पाई माइनस पाई/4 कर दो, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखोगे तो पाई माइनस पाई/4 कर दो। सॉरी, हमारा जो है tan यहाँ पे नेगेटिव होता है, जो क्वाड्रेंट में आपको वो लेना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके हिसाब से -1 हमारा tan, जिसकी पहले भी मैंने एक गलती कर दी थी छोटी सी, माइनस tan होता है, वो आप पे देखो हमने x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -1 दे दिया था, बट वहां पे हमारा जो tan की वैल्यू जो है वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में सूट नहीं कर रही थी, इसके लिए हमने वहां पे इग्नोर कर दिया था उसको, बट यहाँ पे हम उसको लेंगे बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो 3 पाई/4 पे वो नेगेटिव होता है, जैसे कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ना, तो पाई माइनस पाई/4 कर दो तब वो नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे भी वो नेगेटिव होता है, बट हम ये इस साइड वाला इंटरवल्स ले रहे थे, राइट, तो हम उसको इसके लिए इग्नोर कर दिया था उस समय। अब यहाँ पे आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और जब आप उसको इंक्लूड करोगे तो आपको आंसर आपका सी जो है दैट इज 11 पाई/8 एंड 15 पाई/8, ये आपको रेस्पेक्टिव आंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पे फॉर आर दिस एंगल, बिकॉज 2x है, फिर ये x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जैसे कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो सब जगह पे 4 आएगा आपको, राइट, बट वो 2x है ना, तो वो 2 को नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8। इसके हिसाब से यहाँ पे 11 पाई/8 और 15 पाई/8 आपको आंसर मिलता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, बस वो कॉट वाला tan वाला जो एक चीज है उसको ध्यान में रखना, गलती मत करना उसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग and see you soon in the next lecture with another concept with another PYQ series. Thank you so much.